एक पॉलीगैमस रिलेशनशिप एक नेशनल टीवी पे आप लोग जो प्रमोट कर रहे हैं ये सही है? मैं कहना चाहूँगा, देखो क्या कि मैंने तो दुनिया के सामने रख दिया, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी वाइफ को घर रख के बाहर रिलेशनशिप चल रहा होता है, उसके बाद घर आते हैं वाइफ को पीटते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो दुनिया को पता भी नहीं है। पर मेरे में हिम्मत थी, मैं सामने लेके आया हूँ और उस चीज़ को मेरी वाइफ ये भी एक्सेप्ट करती है, पायल भी करती है, उसके बाद दुनिया क्या सोचे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हेलो, मेरा नाम पूजा नवाते है, मैं फिल्मी ज्ञान से हूँ। मेरा सवाल अरमान और कृतिका के लिए है जी। आपने हर बार अपनी चीटिंग को जस्टिफाई काफी अच्छे से किया है। 7 दिन में आपको प्यार भी हो गया। कृतिका, जब विशाल ने कमेंट पास किया आपको काफी गुस्सा आया। अरमान, आपने तो थप्पड़ मार दिया जी। आपको एक कमेंट से इतना बुरा लगा। आप शादीशुदा थे फिर भी 7 दिन में प्यार हुआ। चीटिंग इज अ चॉइस होती तो छोड़ देता ना मैडम, साथ थोड़ी रखता। मैं तो ये पाल को छोड़ देता, मैं इससे शादी कर लेता, रखा तो दोनों को ना। तो हर चीज ना अलग अलग होती है, मेरे रिश्ते अलग हैं और किसी के अलग हैं, मैं अपनी इतनी लाइफ होती है और आज जो भी कुछ कर रहा हूँ इन्हीं के लिए कर रहा हूँ। और आपके पास खुद का मुद्दा नहीं होता है कृतिका कि हर बार आप वेट करते हो कि अरमान आपके लिए मुद्दा ढूंढ के लाए? क्या होता है जब आप एक हस्बैंड वाइफ होते हो और आप एक शो में आते हो, तो अगर वाइफ की बात होती है हस्बैंड बोलते हैं, हस्बैंड की वाइफ होती है तो वाइफ बोलती है, तो ये एक ऑटोमेटिकली अंदर से ये चीज आती है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए तो वो स्टैंड लेते हैं। मैं सरिता फीफा फूस से, हालांकि मेरा सवाल साई केतन से है, लेकिन क्लोजिंग कमेंट, अरमान आप लोगों को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। आपने कहा कि हम जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करते, फलाना ढिमाका, विशाल को आपने बहुत कुछ कहा। जी जी। मगर नैतिकता का पाठ आप ना ही पढ़ाएं तो बेहतर है। एक बीवी के रहते हुए आप उस बीवी की बहन जैसी दोस्त को उसने बुलाया, आपने उससे शादी कर ली, आप जवाब दे चुके हैं, पर सिर्फ ये शब्द मैं आपको बताना चाहती थी, आप कितने भी मीठे शब्द बोल दे, गलत है कि आपने एक बीवी के रहते हुए दूसरी लड़की शादी करके आप जस्टिफाई करते हैं उसको, बार बार जस्टिफाई करते हैं कि सही है मैंने रखा, मैंने ये नहीं किया, ये गलत है। आप इसका जवाब दे चुके हैं, सिर्फ ये शब्द मैं आपसे कहना चाहती थी। साई केतन, आप बहुत हैंडसम हंक हैं और एक इमोशनल बंदा है। जब आप आए तो हमें लगा एक बीबा मुंडा आ गया, वो अपनी माँ को रिस्पेक्ट करता है, प्यार करता है, हमें लगा सारे आईबॉल्स साई केतन पर होंगे और ये हमारा फेवरेट होगा और रहा भी। लेकिन फर्स्ट सेकंड वीक के बाद ये रियलिटी शो है, आपके ना कोई मुद्दे हैं, ना आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, ना आप कोई स्टैंड लेते हो, कोई भी क्लियर स्टैंडिंग, कोई क्लियर रिश्ता, कुछ भी नहीं है। आपने सिर्फ रणवीर और अरमान की फ्लाइट में बोर्ड कर लिया, आपको लगा ये टॉप 2 कंटेस्टेंट्स हैं, मैंने इनकी फ्लाइट पकड़ ली है और डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी और मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा, पर ये सही नहीं है क्योंकि आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी, क्यूट थे, ये बात अलग है, लेकिन आप फुसकी बम निकले। हमने आपको सोचा था कि आप एटम बम निकलोगे और ये शो में आपका बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो अजम्पशन है ना, मुझे लगता है कि इट्स रियली रॉन्ग एंड ये नहीं कि मैं सिर्फ रणवीर या अरमान के साथ ही चिल आउट करता हूँ। मेरे और भी काफ़ी सारे दोस्त हैं, जैसे कि नेजी भी है और जो पुराने कंटेस्टेंट्स हैं जो घर से चले गए वो भी मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं। तो मैं सबके साथ बैठा हूँ, सबके साथ मैंने बात की है, सबकी कहानी मैंने जानी है और जहाँ मेरा मुद्दा है वहाँ मैंने बात की है। जहाँ मुझे लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, एटलीस्ट मेरे लिए तो सही, तो मैंने वहाँ बात की है। फिर चाहे वो लवकेश हो या विशाल हो या सना मकबूल हो या बाकी जो भी हो, तो सबके साथ मैंने बात की। लेकिन एक है कि मैं हमेशा झगड़ा नहीं करूँगा, मैं तो ये चाहता हूँ कि हमेशा मैं झगड़ा ना करूँ, लेकिन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर कुछ बातों के बाद, कुछ एक टाइम के बाद झगड़ा हो जाता है, बिकॉज हम लोग एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही एनवायरनमेंट में रह रहे हैं एंड काफ़ी स्ट्रेसफुल रहता है यहाँ का माहौल। तो आई थिंक आपका जो अजम्पशन है वो कहीं तो हिला हुआ है। नमस्कार, मैं रेखा खान हूँ, नवभारत टाइम से। मेरा सवाल कृतिका से है और अरमान से है। अरमान, इतनी देर से हम सुन रहे हैं और हमने देखा, आप बार बार कह रहे हैं कि मैं इसको भी रख सकता हूँ, उसको भी रख सकता हूँ, बहुत गलत है। आपने सबसे पहले तो पायल की मजबूरी का फायदा उठाया, जितना हमने देखा, तो उसके लिए आप गलत हैं। आप उसको किसी जन्म में उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। और कृतिका, हमने एक कहावत सुनी है ना कि डायन भी 7 घर छोड़ करके वार करती है, तो आपने तो मतलब अपने अपनी जो फ्रेंड है वो कहावत को भी आपने एकदम सच कर दिखाया कि औरत औरत की दुश्मन होती है। आप अगर पहली बीवी होती तो क्या आप बर्दाश्त करती? ये जो चीजें हमारी पर्सनल है, हम तीनों की अंडरस्टैंडिंग है। और जो आप बोल रहे हो ना कि डायन ये सब, तो भाई ठीक है, ये मानती हूँ, ये चीजें होती है, बल्कि मैं यही बात बोलूंगी कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है अंडरस्टैंडिंग, जो कि हमारी है। और चीजें बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, ऐसा टाइम आ गया था कि हम तीनों अलग हो चुकी थी। मैंने रिश्ता खत्म करने की कोशिश करी, मैंने ये टाइम भी देखा कि मैं इनकी लाइफ से अलग हो जाऊँ, पायल हमारी लाइफ से अलग हो जाए। हम तीनों अलग हो चुके थे। अलग होने के बाद मुझे फिर एंड में चीजें समझ आई कि हाँ, मैं नहीं रह सकती ना इनके बिना। आप अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही है। मैं कह रही हूँ कि अगर आपके साथ पायल ऐसा करती तो आप बर्दाश्त करती?
आती। बस मेरा सवाल इतना है, बाकी आपकी पूरी कहानी तो पूरी दुनिया जानती है। तो देखो चीजें जब होती तब की तब मैं देखती, बाकी जो पायल ने किया वो बहुत मुझे पता है पायल ने सही किया है, और मैं अगर पायल की जगह होती तो मैं भी यही करती। थैंक यू। हाय, मेरा नाम आंचल है एंड आई एम फ्रॉम फ्री प्रेस जर्नल। मेरा सवाल सर आपसे है, रणवीर सर। आपने जैसे अभी कहा कि सना ने मुझसे माफ़ी नहीं मांगी जब सना ने मुझे मेंढक जैसी आंखें और ये चीज़ें कही थी। सर आप भी उनके पीठ पीछे काफ़ी चीज़ें कहते नजर आए। आपने विशाल को पूछा तू उसे प्यार करता है क्या, एंड इसके जैसी तो मैंने 200 छिपकलियाँ देखी हैं। सना जैसी लड़की से मैं विदाउट कैमराज बात नहीं कर सकता, इसके लोग बाहर इससे कैसे बात करते होंगे, ये सारी चीज़ें। एंड सेकेंडली, जितनी बार आप अरमान, कृतिका, आप लोग सब बैठते हैं, आप लोग हमेशा सना के बारे में आप लोग बात करते नजर आते हैं। मतलब इट क्लियरली लुक्स लाइक आप सबका गेम उनसे ऑब्सेस, मतलब आप लोग उनके, आपका गेम उन पर चल रहा है एंड इट इज नेवर द अदर वे राउंड। जब आप लोग बात करते हैं, आप लोग ये कहते हैं कि सना और इनकी जो टीम है वो लोग आपके बारे में बात करते हैं, बट आई थिंक ये अदर वे राउंड दिख रहा है। तो इस पर क्या कहें? थैंक यू। आंचल जी, क्रोनोलॉजी समझिए। जो चीजें, इंसिडेंट्स जो मेरे और इसके बीच हुए, जहां इसको सॉरी बोलना था, वो फर्स्ट हाफ में हुए। ये जो आप बातें कह रही हैं, जो हम लोग आपस में अब कर रहे हैं, ये सेकेंड हाफ में है शो के। सो बिकॉज हर बिहेवियर हैज बीन लाइक दैट अर्लियर, yes, we are sitting and bitching about her. Now, whether I should have said those things or no, you are free to judge what you want, but I spoke my heart out. जहां तक सना, मकबूल और उनके फ्रेंड्स हमारे बारे में नहीं बात करते, वो हमारी तरह डायरेक्टली नहीं बोलते होंगे। वैसे तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को, आप आ गए हो फिनाले वीक में। मैं आप दोनों को कहना चाहूंगा, चिट भी मेरा पट भी मेरा, ये कैसा गेम हो रहा है? 7 दिनों के भीतर आपकी बहन सी दोस्त का पति आपको शादी के लिए प्रपोज करता है, तब आप इनसिक्योर नहीं होती हैं, और एक लड़का आपको सुंदर बुलाता है तो आप अनसेफ फील करने लगती हैं, और आप इस कमेंट पर जाकर थप्पड़ मार देते हो, और आप खुद सना सुल्तान को हाइट शेम करते हो, बॉडी शेम करते हो, फेस शेम करते हो। उसने भी एक सिंगम शॉट बजा दिया होता तो क्या करते आप? शायद आपने प्लीज बताइए। मैं बता देता हूँ, शायद आपने ध्यान से नहीं सुना था। वो बॉडी शेमिंग नहीं थी। पहली नंबर तो जब वो यहाँ पे कर रही थी, उसको डिस्टर्ब करना था, ठीक है, शीशो वाला। उसमें मैंने बोला अगर तू हिल उतार दोगी तो ये बोलेंगे बच्चा किसका है। सर, इसे ही बॉडी शेमिंग कहते हैं सर। चलो आपको लगता होगा, उस टाइम उसको डिस्टर्ब, आपको कितने जन को लगता है? सबको वही लगता है, वही बॉडी। चलो सबको लगता है, चलो सबको लगता है, ठीक है। और यहाँ पे वो उससे पहले वो मुझे डिस्टर्ब कर रही थी, ठीक है, मैं उसको डिस्टर्ब कर रहा था। और उसके बाद मैंने बोला अगर तू मेकअप उतार देती होगी तो क्या घर वाले पहचान जाते तुझे? हाँ, ये बोला था। फेस शेमिंग में आता है सर मुझे, चलो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैंने ये बात उसको भी बोली थी, अंदर भी बोली थी। हाँ, लेकिन आपने सुल्तान से उस वक्त माफी नहीं मांगी? नहीं, अंदर जब मेरे सामने आई थी और अगर वो थप्पड़ मार देती तो क्या जस्टिफाई होता ही है? कर लेते सर। और कृतिका जी, आप बताइए, आप अनसेफ फील हो गई थी एक सुंदर कह देने से? सर वो सर सुंदर एक सेकंड, तो जिस तरह से वो वाक्य मेरे सामने आया कि विशाल ने जो भी मेरे बारे में बोला ना, वो बहुत ही वियर्ड चीज थी। तो जब लवकेश ने बताया कि विशाल गलत था, तो मेरे दिमाग में विशाल के लिए जो पिक्चर थी कि मेरे यहाँ पे सब दोस्त है, सब फ्रेंड है, सब भाई है, वो एक चीज चेंज हो गई थी। तो बस वो चीज के बाद मेरे दिमाग में यही था कि मेरे जब तक इस शो में विशाल है, मैं उससे बात नहीं करूंगी, और उससे पहले तो सब कुछ सही था। मुझे विशाल वाले टॉपिक पे बोलना है। विशाल ने डे 1 से भाभी को मुंह पे बोला है, भाभी आप कितनी क्यूट हो, कितनी सुंदर हो, तब इनको अनसेफ फील नहीं हुआ। आफ्टर दैट इंसिडेंट शी स्टार्टेड फीलिंग अनसेफ। एक सेकंड, आप मेरी बात समझे। किसी को सामने बोलना, रणवीर जी भी अगर मुझे सामने से तारीफ करे कि कृतिका बहुत अच्छी लग रही, वो बात एक अलग है, पर वो अपने दोस्त को कान में बोल रहा है और उसका दोस्त मुझे आगे से बोल रहा है। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, ये बात गलत एक सेकंड की ये बात गलत है, आप समझिए ना। तो मैं बता दूं कि लवकेश ने ये जो बात बोली थी, तो लवकेश को मैं बताना चाहूंगा, आपके वजह से पूरा रायता फैला, और आप बहुत कन्वीनियंटली विशाल से आपकी जो डिस्कशंस हुए हैं वो बारी बारी से बता रहे हो। भाग्यशाली भैया वाली बात भी आपने बाद में बताई। हामी तो आप भी भर रहे थे, स्वीकृति तो आप भी दे रहे थे कि हाँ भाई सही बोल रहा है। पहली बात तो आपने शायद कुछ गलत देखा, उसी टाइम ही मैंने उसको बोल दिया था, मगर क्या बोल रहा है, पागल है क्या? और जो शायद आपको शायद देखना हो या आप 24 आवर लाइव ना देखते हो, मैंने उसको जज, उन्हें गुड वे उसने बहुत क्लियर किया था कि गुड वे में बोल रहा हूँ, वो बात तो बता देते कि गुड वे में बोल रहे हैं भाभी जी। जब पायल भाभी आई थी, मैंने जो चीज बोली थी उन्होंने कंफर्म करी थी। उसके बाद उन्होंने बोला था आप सही जा रहे हैं, आप सही जा रहे हैं। देखो भाई, यहाँ पे जो बात होती है ना 4 दिन पहले की, वर्ड टू वर्ड याद नहीं होती, उसका मीनिंग पता होता है मैं क्या होता है। आप डरे थे क्योंकि आपका भेद खुल जाता ना कि आप भी हामी मिला रहे थे। भाई डरा हुआ रिएक्शन तो देखो, जब इसने बोला मेरा रिएक्शन तभी आप था। मेरी जगह पे रहकर देखिए, अगर मैं किसी की कोई बात सुन रही हूँ कि उसके दोस्त हाँ बोल रहा है, तो मेरा रिएक्शन तो नॉर्मल रहेगा। उससे पहले तो मेरा रिएक्शन नहीं था। लिपिका या अरमान, इस रिश्ते में एक बायोलॉजिकल नीड भी होती है, तो रोमांस
कौन से दिन किसके साथ करती हैं? मैडम अब तो मैं कहते हैं ना कि खाना खाने के लिए टाइम नहीं चाहिए होता है, जब मूड करे किसी के साथ भी कर लेते हैं। Okay, Ranveer, you said you were bitching. So you agree that male also, they bitch. Male, female, and everything in between, when they come inside this house, they bitch. Hi, this is Alice Peter from Miss Malini. My question is for Sana Makbul. From day one till now, we can see this side that seems fake. थोड़ा problematic नजर आ रहा है, egoistic नजर आ रहा है, selfish नजर आ रहा है, and अभी तक वो वैसे ही नजर आ रहा है. Are you like this in real life also? I think so, yes. I'm full of myself. मुझे ऐसा लगता है मैं अपनी फेवरेट हूँ, मेरे आगे कुछ नहीं है. I think so, trust me. Day one से लोग मुझे बोल रहे हैं मैं फेक, बट मैं ऐसी ही हूँ. रियल सब में मैं ऐसी हूँ. मैं बात कम करती